ये 1965 ईस्वी का साल था जब भारत के शहर मुंबई में एक मस्तूआत घराने में एक बच्चे ने आँख खोली जिसका नाम रखा गया जाकिर नाइक। उनके वालिद अब्दुल करीम नाइक पेशे से मालिज और एक इल्म दोस्त शख्सियत थे। घराने का माहौल पढ़ाई और इल्म की कदर करने वाला था और यही माहौल जाकिर नाइक की तरबियत में बुनियादी किरदार अदा करने वाला था। जाकिर नाइक बचपन ही से गैर मामूली जहानत और गैर मामूली हाफिज़े का मालिक था, लेकिन इस वक्त किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये बच्चा एक दिन दुनिया के बड़े बड़े स्कॉलर्स के साथ मुनाजरे करेगा और लाखों इंसानों के हिदायत का ज़रिया बनेगा। जाकिर नाइक ने इब्तिदाई तालीम मुंबई के मशहूर स्कूल से हासिल की। शुरू से ही उनका रुझान साइंस के तालीम MBBS तब की तरफ था। डॉक्टर जाकिर नाइक की ज़िंदगी का रुख उस वक्त बदला जब उन्होंने शेख अहमद देहतात की तकरीरें सुनी। अहमद देहतात जनूबी अफ्रीका के मशहूर मुबलिग गैर मुस्लिमों के साथ इल्मी और मुंतकी अंदाज में मुनाजरे करते थे। डॉक्टर जाकिर नाइक पर अहमद देहतात की शख्सियत का बहुत गहरा असर हुआ। उन्होंने सोचा ये काम तो बहुत बड़ा है, दुनिया को इस्लाम के बारे में बताना चाहिए, मगर यह काम अहमद देहतात तक महदूद क्यों रहे, मैं भी तो कर सकता हूँ। यही वो लम्हा था जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने फैसला किया कि वो अपनी ज़िंदगी को इस्लाम की खिदमत के लिए वक़्फ़ करेगा। जाकिर नाइक ने 1991 में इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की बुनियाद रखी। शुरू में ये एक छोटे से IRF दफ्तर पर मुश्तमिल था, लेकिन दिन ब दिन उसका दायरा बढ़ता गया। उन्होंने साइंस, मुंस और कुरान को मिलाकर एक ऐसा मुनफरद अंदाज दावत इख्तियार किया जो ख़ास तौर पर पढ़े लिखे नौजवानों को मुतासर करता था। उनके लेक्चर्स का बुनियादी मौजू होता था कुरान और जदीद साइंस, दीगर मज़ाहिब के तक़ाबले मुताला, ईसाईयत, हिंदू मत, बदमत और इस्लाम के अकायद का अलमी मवाजना। उन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक का सफ़र किया, लेक्चर्स दिए, मुनाजरे किए और लाखों लोगों के दिलों में इस्लाम की हकीकत को उजागर किया। उनके अंदाज़ बयान ख़ास बात यह थी कि वो हवाला देकर बात करते थे, चाहे वो कुरान हो या बाइबल हो या हिंदू की वैदिक किताब। डॉक्टर जाकिर नाइक को आलमी सतह पर शोहरत उस वक्त मिली जब उन्होंने भारत, अमेरिका, बरतानिया और खलीजी ममालिक में बड़े बड़े मजमू से खिताब किया। उनके मशहूर मनाजरों में से एक भारत के मारूफ हिंदू पंडित श्री श्री रविशंकर के साथ था, जहां उन्होंने हिंदू मत की किताबों से हवाला देकर तौहीद का तस्वुर पेश किया। लोगों ने हैरत से सुना कि हिंदू धर्म की किताबों में एक खुदा का तस्वुर मौजूद है जिसे खुद उनके मजहबी पेशवा नहीं जानते थे। इसी तरह ईसाईयत के उलमा के साथ भी मनाजरे हुए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत और कुरान की तस्दीक को साबित किया। उनके लेक्चर्स में ये जुमला अक्सर सुनने को मिलता है, अगर कोई गैर मुस्लिम आपसे सवाल करे तो आप कुरान से जवाब दीजिए, मगर उसके मज़हब की किताब से भी जवाब दीजिए ताकि वो बात उसके दिल में उतर जाए। दावत दीन के काम को मज़ीद वसअत देने के लिए डॉक्टर जाकिर नाइक के नाम से एक इस्लामी पीस TV जाकिर नाइक ने चैनल का आगाज़ किया। यह चैनल ख़ास तौर पर दावती प्रोग्राम में लेक्चर्स और मनाजरों के लिए मशहूर हुआ। इस चैनल की ख़ास बात यह थी कि मुकम्मल तौर पर गैर तजारती और अलमी मवाद पर मुश्तमिल था। दुनिया भर में मुसलमानों का पीस TV कुछ अरसे में पसंदीदा चैनल बन गया। लाखों गैर मुसलिम उसके ज़रिए इस्लाम से मुतारफ़ हुए और हज़ारों ने इस्लाम कबूल किया। डॉक्टर जाकिर नाइक के तक़रीर ख़ास तौर पर मगरिब में मकबूल हुई क्योंकि वो अंग्रेज़ी ज़बान में नहायत रवानी से बात करते थे और अलमी दलाइल पेश करते थे। जहां जाकिर नाइक को दुनिया भर में पज़ीराई मिली, वहीं भारत में उनकी मकबूलियत कुछ हलकों के लिए नागवार थी। ख़ास तौर पर हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों को इनकी दावती कामयाबियाँ बर्दाश्त न हुई। उन पर झूठे इल्ज़ामात लगाए गए कि वो शिद्दत पसंदी को फ़रोग़ देते हैं, हालांकि उनके तमाम लेक्चर्स में साफ तौर पर अदम तशद्दुद और अमन की तालीम दी जाती है। 2016 ईस्वी में भारतीय हुकूमत ने उनके खिलाफ तहकीकात का आगाज़ किया और इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर पाबंदी आयद कर दी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने भारत छोड़ दिया और मलेशिया मुंतकिल हो गए, जहां उन्हें मुस्तक़बिल रहाइश की इजाज़त मिली। यह आजमाइश का वक्त था, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक ने हिम्मत न हारी। उन्होंने अपनी दावती मिशन को जारी रखा और कई ज़रिए अपने आवाज़ दुनिया भर में पहुंचाते पीस TV रही। डॉक्टर जाकिर नाइक के ज़रिए हज़ारों गैर मुस्लिमों ने इस्लाम कबूल किया, उनमें से कई मशहूर शख्सियत भी शामिल हैं। उनके लेक्चर्स में ये मंजर अक्सर देखने को मिलता है कि इख्तिताम पर दर्जनों लोग इस्लाम कबूल कर रहे होते हैं। कई नौजवान ने बताया कि हमने इस्लाम को दहशतगर्दी समझा था, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक की बातें सुनकर हमें मालूम हुआ कि इस्लाम असल में अमन और इंसानियत का दीन है। एक हिंदू नौजवान का मशहूर जुमला आज भी लोगों के जहन में ताज़ा है, मैं पहले इस्लाम के खिलाफ था, लेकिन अब मैं इस्लाम का सिपाही बन गया हूँ, सिर्फ डॉक्टर जाकिर नाइक की बदौलत। अगर आप इस्लामिक वीडियोस को पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।